नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देवभूमि में। रुक करेंगे खबरों का। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून को 1 साल पूरे हो गए हैं। बता दें आपको, इस कानून ने महिलाओं को सम्मान और एकता का मजबूत संदेश दिया है और इस कानून को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। तो वही इसी मौके पर साध्वी प्राची ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस कानून से महिलाओं को सम्मान और एकता का भाव मिला। हलाला और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के केस में कमी आई। साध्वी प्राची ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। तो वहीं यूसीसी से अब तक कई सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। मैं उत्तराखंड देवभूमि के मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने यूसीसी लागू की उत्तराखंड में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए और बधाई देती हूँ उत्तराखंड सरकार को कि इतने अच्छे रिजल्ट आए। मैं कल देख रही थी टीवी चैनलों पर, जो महिलाओं की बहुत दुर्दशा हो रही थी वो बची है दुर्दशा। हलाला के केस और जो बहुत सारे महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार के केस बढ़ रहे थे देवभूमि में, उनकी गिरावट हुई। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व में सड़क परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें आपको, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने पीबीएमसी योजना के तहत 70 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है और वही इस स्वीकृति से जनपद के बेलखेत से घाट तक के राष्ट्रीय राजमार्ग खंड में व्यापक स्तर पर सड़क सुधार, सुरक्षा और रख रखाव से संबंधित कार्य किए जाएंगे, जिससे क्षेत्रवासियों को सुरक्षित, सुगम और बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग चंपावत दीपक जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद न केवल सड़क की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा, बल्कि दुर्घटनाओं में कमी और यातायातों की सुगमता, पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि और स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन सुविधाएं भी सुनिश्चित होंगी। जो हमारी टनकपुर से लेकर पूरा एंचोली और पिथौरागढ़ तक कनेक्ट करती है, जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोहाघाट के अंतर्गत है, उसमें से हमारा बेलखेत से लेकर एंचोली तक टोटल हमारा लगभग 100 करोड़ की हमारे पास सैंक्शन आई है, जिसमें से हमारा बेलखेत से लेकर हमारा घाट तक जो डिस्ट्रिक्ट चंपावत में पड़ता है, इसमें 70 करोड़ रुपए की सैंक्शन है, जिसमें हम लोग इसमें टॉप सरफेस हमारी जो बिटुमिन कंक्रीट की रहती है उसकी लेइंग करेंगे, रिसर्फेसिंग पूरी लेंथ में करेंगे और इसके अलावा हमारा जो रोड सेफ्टी के लिए हम क्रैश बैरियर लगाएंगे, पैरापेट जहाँ छूटे हैं वहाँ पर वो लगाई जाएगी, जहाँ पर हमारी दीवारें क्षतिग्रस्त हैं उनको हम बनाएंगे और ये लगभग टोटल जो काम हमारा है वो हम 1 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे। लक्सर में राशन दुकान निरीक्षण के दौरान हंगामा हो गया, जिसके बाद हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें आपको, खाद्य आपूर्ति निरीक्षक बबीता के साथ राशन डीलर द्वारा मारपीट का आरोप लगा है। दरअसल निरीक्षण में अनियमितताएं मिलने पर विवाद बढ़ा और दुकान सील करने की कार्रवाई के दौरान हाथापाई हो गई। इसके बाद राशन डीलर सुषमा के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई और खाद्य आपूर्ति निरीक्षक ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस शुरू कर दी है। लगभग 4 बजे के लगभग मुझे फोन आया लक्सर गांव से एक कार धारक का कि यहाँ पे जो सुषमा है उचित दर विक्रेता मिर्जापुर सादात उस पर अटैच है लक्सर गांव अशोक वाली दुकान, तो उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पे राशन डीलर केवल अंगूठे लगवा रही है और पर्ची बना के दे रही है, तो राशन नहीं दे रही थी। राशन के लिए 5 दिन बाद बोला गया कि हम राशन 5 दिन बाद देंगे। फिर मेरे जब मैं यहाँ पे 4:30 बजे आई तो मैं 4:30 बजे दुकान पे गई। दुकान पे जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ मतलब पहले तो चाबी नहीं दी मुझे, बहुत देर बाद चाबी दी, फिर उसके बाद रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर नहीं दिए और अगर मेरे द्वारा दुकान पे ताला लगाने की कोशिश की गई, सील करने की कोशिश की गई, तो उनके द्वारा हाथापाई की गई।
हरिद्वार के लक्सर में घना कोहरा और सड़क हादसे की वजह बन रहा है। बता दें आपको, श्री सीमेंट प्लांट के पास सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक से ऑटो कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि घायलों को तुरंत ही नजदीकी निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात सुचारू कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लक्सर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें आपको, सूचना के आधार पर खानपुर क्षेत्र में सघन कार्रवाई की गई और शीशम की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने जब्त किया है। हालांकि आरोपी और उसके साथी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल आरोपियों की पहचान शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां कुछ दिनों पहले एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति का शव मिला था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई थी और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तो वहीं आज भीम आर्मी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है और मामले के खुलासे की त्वरित प्रगति के लिए सीओसीटी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। जो ये मामला है, ये हत्या का मामला है। ये सोमेश्वर विधानसभा में रशियारी गांव में एक हत्या का मामला है, जिसमें कुंदन राम जी की आज से 7-8 दिन पहले हत्या कर दी गई, जिसमें आरोपी भी फरार है और मामला SC/ST एक्ट में दर्ज है और अभी जो हत्यारा है उसकी तलाश चल रही है। तो SC/ST एक्ट में जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को लेके हम CO साहब से मिले और केस कहाँ तक चला है, क्या इसमें प्रोसीजर है, वो हमने जाना और अभी थोड़ी देर बाद हम DM महोदय को भी मिलने वाले हैं। जो उसमें रिलीफ है, जो कानून के तहत पीड़ित परिवार को मुआवजा है, उसमें हम वार्ता करेंगे। ये जो हमारे कुंदन राम जैन की कुंदन राम हत्याकांड है, इसमें हमने CO साहब से पूछा कि क्या अभी तक मामले में है। मामला तो SC/ST एक्ट 3(2)B और हत्या का जो धारा है उनमें दर्ज है, लेकिन उनका कहना है कि अपराधी अभी तक गायब है और अपराधी की जांच है चल रही है, उसकी दबिश मार रहे हैं और 3 टीमें लगी हुई हैं, जो कि दिल्ली और हरियाणा और गाज़ियाबाद में लगी हुई हैं और उसकी लोकेशन भी ट्रेस हुई है, जिससे वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए, अपराधी को पकड़ा जाए और पकड़ा के जेल डाला जाए। एक व्यक्ति 18 जनवरी से लापता था, तो उस व्यक्ति की डेड बॉडी 24 तारीख को वहीं गांव में ही मिली थी। तो उसके परिवार वालों ने एक FIR दर्ज कराई है उसकी वो मर्डर होने के संबंध में, और जो मृतक है वो SC समुदाय से था। तो आज भीम आर्मी के कुछ लोग आए थे और उनके द्वारा इस केस में क्या प्रगति हुई है उस संबंध में जानकारी की गई थी। तो उनको इसकी पूरी प्रगति के बारे में बता दिया गया है और वो लोग इसकी प्रगति से संतुष्ट। उत्तरकाशी के गंगानी बड़कोट में प्रसिद्ध गंगानी बसंत उत्सव मेले को लेकर जिला पंचायत ने तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें आपको, इस साल ये ऐतिहासिक मेला 13 फरवरी से 17 फरवरी तक कुल 5 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। तो वहीं गंगानी में जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मेले को भव्य, आकर्षक और ऐतिहासिक स्वरूप देने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई। तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों से मेले को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील की। साथ ही कहा कि इस बार मेले को और अधिक भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। की जाकर वसंत उत्सव 2026 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। 5 दिवसीय ये मेला रहेगा। ये ऐतिहासिक है, पौराणिक है, धार्मिक है और ये दिव्य स्थान है। प्रयागराज से पूर्व गंगनानी ही एक ऐसा स्थान है जहाँ माँ गंगा और यमुना के आप एक साथ दर्शन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। यहाँ का अपना महात्म्य है। बसंत मेला कुंड की जातर के आज हमारी पहली बैठक थी, जिसमें हमने पूरे क्षेत्र के लोगों को, गणमान्य लोगों को, प्रतिनिधियों को, सबको यहाँ पर आमंत्रित किया था और सबके सुझाव यहाँ पे लिए गए कि ये मेला जो इसका पौराणिक इसका जो रूप था वो किस प्रकार से वापस आ सकता है और इसको हम किस प्रकार से अच्छा से अच्छा इस मेले को कर सकते हैं। इस पे हमारे सभी लोगों के सुझाव आए हैं और जो भी सुझाव आए हैं हम उसके अनुसार, जो हमारी जनता के जो सुझाव हैं उनके अनुसार हम इस मेले को करेंगे और एक जैसा माघ मेले का जो स्वरूप है उत्तरकाशी का, उस स्वरूप में ही दिखाई देगा। ऐसा हम जो है पूरा जितना हमारे जिला पंचायत परिवार है उसका हम प्रयास करेंगे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां शासन के निर्देशों पर कलेक्ट्रेट परिसर में शहीदों का स्मरण किया गया, जिसमें शहीदों को याद कर 2 मिनट का मौन किया गया और स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों को नमन किया गया। आपको बता दें कि अपर जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे, तो वहीं भारत माता के जयघोष के साथ समापन किया गया। और शहीदों को याद किया गया। बता दें आपको, शहीदों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कलेक्ट्रेट परिसर में शहीदों को याद किया गया और इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया। स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों को आज नमन किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी समेत सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और इस दौरान सभी शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट परिसर में शहीदों को याद किया गया और इस दौरान वहां पर मौजूद सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा और इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों को नमन किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में सोशल मीडिया पर लाइसेंसी हथियार लहराने के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सख्त निर्देश भी जारी किए हैं और कहा कि लाइसेंस वाले हथियार केवल अपनी सुरक्षा के लिए होते हैं, ना कि दिखावे या वीडियो बनाने के लिए। साथ ही कहा कि अगर किसी व्यक्ति का हथियार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसका हथियार लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इसके साथ ही जिले में हथियार रखने वालों का सत्यापन भी किया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है। तो वहीं प्रशासन ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पर्सनल वेपन्स लोगों ने लाइसेंस के माध्यम से लिए हैं, उन सभी को डायरेक्शंस दिए गए हैं, चेतावनी दी गई है कि वो जिस प्रयोजन के लिए लिए गए, सेल्फ डिफेंस आदि के लिए या फिर जिस भी तरीके से ले, उसका कोई भी ऐसा प्रदर्शन ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में न लें। और एक सत्यापन भी हम करवा रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हथियार जो रखा हुआ है, अगर उसका कोई भी क्राइम किया जाता है उसके द्वारा या फिर कोई अराजकता फैलाई जाती है तो उन पर हम लोग लाइसेंस कैंसिलेशन के साथ साथ FIR दर्ज करने की कार्रवाई करें। लोहाघाट में कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग लोहाघाट में किसानों को निःशुल्क फलदार पौधों का वितरण किया जा रहा है। बता दें आपको, उद्यान विभाग के सुपरवाइजर दिनेश ठेक ने बताया कि किसानों को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्यान विभाग के द्वारा सेब, कीवी, नाशपाती और आड़ू प्लाम के पौधे निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसानों से ज्यादा संख्या में योजना का लाभ उठाने की भी अपील की और योजना के लिए सरकार और उद्यान विभाग को धन्यवाद दिया। विभाग की ओर से यहाँ आड़ू, प्लम, सेब, खुमानी, नाशपाती, कीवी के पौधे वितरित किए जा रहे हैं और आधार नंबर पे दिया जा रहे हैं। जो अच्छी वैरायटी आई है, हिमाचल से आई है, जैसे नई वैरायटी आई है रेड वाटनेट, नाशपाती आई है और कीवी आई है और इसी आधार पर ये खुमानी आई है। किसानों से बहुत अधिक से अधिक आके और ये बागवानी को बढ़ावा दें, लगा वृक्षारोपण करके। ये उद्यान विभाग की ओर से हमें मुहैया कराए जा रहे हैं। इसमें बहुत अच्छी प्रजाति की ये नाशपाती है जो हिमाचल से यहाँ पर मंगाया गया है उद्यान विभाग द्वारा और बहुत ही न्यूनतम दर पर हमें उपलब्ध यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके साथ साथ आड़ू के पेड़ यहाँ पर हैं और खुमानी के पेड़ भी यहाँ पर से वितरित किए जा रहे हैं। पिछली बार भी हमने कई पौधे लगाए थे जो अच्छी तरह से यहाँ पर जमे हैं और उनमें दूसरे या तीसरे साल से फल आना चालू होगा। उद्यान विभाग समय समय पर इस प्रकार से हमें पौधे उपलब्ध करा रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हिमाचल की जो प्रजाति है, जो वहाँ की बहुचर्चित प्रजातियाँ हैं, उसके पेड़ यहाँ पर मिल रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं उद्यान विभाग को कि वो कम दरों पर यहाँ पर इसे उपलब्ध करा रहा है और काश्तकारों को बहुत फायदा हो रहा है। हरिद्वार में सिहद्वार चौक पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें आपको, डीएम मयूर दीक्षित के औचक निरीक्षण के बाद सिहद्वार चौक पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। दरअसल सुबह के वक्त जिलाधिकारी मयूर दीक्षित निरीक्षण पर निकले और अवैध दुकानें और गंदगी देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। साथ ही नगर निगम टीम को कड़ी फटकार भी लगाई और तत्काल अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद नगर निगम की टीम हरकत में आई और अवैध ठेले और दुकानें जब्त की गई। नगर निगम कर्मचारियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए।
उत्तराखंड के मुनस्यारी में 7 दिवसीय स्नो स्कीइंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बता दें आपको, इस साल पहाड़ों में अच्छी बर्फबारी होने से स्नो स्कीइंग के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिससे खिलाड़ी और पर्यटक खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, 1990 से स्नो स्कीइंग की प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो वहीं इस प्रशिक्षण शिविर में 25 पुरुष और महिला प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी प्रशिक्षक हिमांशु पंगती संभाल रहे हैं। ये मुनस्यारी प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, मतलब मन को लुभाने वाली जगह है ये बिल्कुल। और इसी कारण हम ये देखने को मिला है हमें स्नैकिंग, ये बहुत सही लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मैं 35 साल बाद ये बर्फबारी सीजन में मुनस्यारी आने का मौका मिला और यहाँ पर पेट्रोली धार पे भी और यहाँ पे जोहार क्लब का स्कीइंग का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो यहाँ के जोहार क्लब द्वारा कई सालों से कराया जा रहा है। इस बार कुछ ज़्यादा लोग हैं। देखिए, मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। मेरा नाम राजेंद्र सोमावत एडवोकेट है, मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ। और मुनस्यारी की खूबसूरती के बारे में मैंने इतना सुना है कि मैं यहाँ 6 टाइम विज़िट कर रहा हूँ। और अभी 2-1 दिन से मेरे को ये पता पड़ा था यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्नोफॉल हुई है, तो मैं स्नोफॉल का मैं यहाँ मज़ा लेने आया हूँ स्नो का। और मुनस्यारी में स्कीइंग करने का खास मकसद यह है क्योंकि हमारे पास बर्फ़ अवेलेबल है। और पहले 2-3 साल पहले जब यहाँ इसकी कोर्स सरकारी विभागों ने कराया था तो 7 दिन करके वो चले गए। इक्विपमेंट उनके पास, बर्फ़ हमारे पास। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां मानव वन्यजीव संघर्ष के संदर्भ में पार्लियामेंट कमेटी की बैठक हुई और दिल्ली में जल्द आयोजित होने जा रही है, जिससे पहले उत्तराखंड विभाग ने मानव वन्यजीव संघर्ष पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग, मुआवजा प्रणाली, समुदाय आधारित हस्तक्षेप और रोकथाम के लिए रणनीतियों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। तो वही बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और कल्पना सैनी ने की। मानव जीव संघर्ष की प्रतिदिन घटनाएं आ रही हैं, बढ़ रहा है निश्चित रूप से। और उसका एक कारण भी है कि मानव आबादी भी बढ़ी है और वन्यजीव आबादी भी बढ़ी है। जंगल के अंदर जो वन्यजीव है उनके जो आहार है उसमें कुछ कमी आई होगी, तभी वो गांव की तरफ आते हैं। या कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो गई हैं, संसाधन हो गए हैं कि सड़कें वहाँ तक पहुँच गई और चीज़ें हो गई। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि हुई है। उसमें यद्यपि डेथ के ओकेजन्स कम हैं, लेकिन घायल के ज़्यादा हैं। हो रहा है जिसमें आज का मानव वन्यजीव संघर्ष के जो कार्यशाला हो रहा है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित किया है और उन्होंने जो मुख्य बात रखा है वो बंदर से परेशानी, सुअर से परेशानी, एवं कुछ लोगों ने कह रहे हैं कि उनको मुआवजा नहीं मिलता है, पर्टिकुलरली गाय का बछड़ा या बकरी के लिए। मैं आपका चैनल से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जो मानव वन्यजीव संघर्ष निधि है उसमें ये सभी चीज़ के लिए प्रोविज़न है, चाहे आपका फसल क्षति हो, चाहे आपका बागान का क्षति हो, चाहे आपका बछड़ा या मवेशी इंक्लूडिंग आपका बकरी, इसका अगर क्षति होता है एवं उसका छानी या भवन, है ना, तो उसके लिए इसमें प्रोविज़न है। आप प्लीज़ अप्लाई करिए। चंपावत के लोहाघाट में पर्यटक आवास गृह के पास जल संस्थान के द्वारा लगाया गया सोलर हैंडपंप पिछले 6 महीने से खराब पड़ा हुआ है, जिस कारण पेयजल का संकट लगातार बना हुआ है। दरअसल इस हैंडपंप पर तल्ला चांदमारी क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र की बड़ी आबादी पेयजल के लिए निर्भर रहती है। तो वही लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि कई बार जल संस्थान के अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है, पर इसके बावजूद भी इनकी ओर से हैंडपंप ठीक करने की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो वहीं जल संस्थान के अभियंता पवन बिष्ट ने बताया कि जल्द मैकेनिक बुलाकर सोलर हैंडपंप को ठीक करवाया जाएगा।
दिक्कत क्या है और इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ के कम से कम 100 परिवारों को बहुत बड़ी दिक्कत है। 100 परिवार तो यहाँ के नज़दीक के ही हैं। उसके अलावा चांदमारी पूरी होने के बावजूद लोहाघाट बाजार से भी नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत से भी लोग यहाँ पर आने के बाद पानी भरते हैं, अपना जो है प्यास बुझाते हैं। लेकिन बहुत समय हो गया, 6 महीना नहीं, इसको पूरा साल भर हो गया है और बार बार इसकी शिकायत कर दी है लोगों ने विभाग को। कोई सुनने वाला है नहीं, कोई देखने वाला है नहीं। एक आध बार तो लोग आए देखने के लिए, कोई ने भेजे थे, पता नहीं कौन थे, वो कह रहे थे इसकी मोटर में कहीं दिक्कत आ रही है, इसको ठीक करेंगे, मोटर लाएंगे, ठीक करेंगे। आज कम से कम 6 महीना हो गया, उन्हें आए न मोटर। इसको लगभग 6 महीने के ऊपर हो गए होंगे। एक बार हमने जल संस्थान जय साहब को भी बोला था और उन्होंने एक बार दिल्ली से मंगवाए थे इसके जो भी मैकेनिकल वगैरह थे, वो ठीक करके गए, लेकिन ये सक्सेस नहीं रहा। इसका या तो मोटर ख़राब हो गई या फिर इसके जो मशीन होती है एक और पानी खींचने वाली, वो ख़राब हो गई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बेरीनाग में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष मुकेश पंत और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। तो वहीं इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा देश के गरीब, मजदूर और ग्रामीण परिवारों का अधिकार है, जिससे बीजेपी की सरकार कमजोर करने की किसी भी कोशिश कर रही है। तो वही कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि मनरेगा योजना बदला गया तो गांव-गांव जाकर आंदोलन किया जाएगा। और इस मौके पर किसान मोर्चा की प्रदेश सचिव रेखा भंडारी, ब्लॉक अध्यक्ष मनोज साहनी समेत दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महात्मा गांधी जी की हमारी पुण्यतिथि है, हम उन्हें इस अवसर पर अपनी ओर से सादर नमन करते हैं। और मनरेगा की योजना का नाम ही महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस और इस देश के लिए वह कितनी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर सत्ता में आने के बाद उन तमाम जनउपयोगी योजनाओं को बंद करने का काम किया है जिनका ताल्लुक गांव के लोगों से, गांव के आम आदमी से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण स्वरोजगार योजना मनरेगा जो थी वह इसी की एक कड़ी थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रावधान योजना को लेकर किए हैं वो कहीं न कहीं इस ओर इशारा करते हैं कि आने वाले समय में मनरेगा खत्म होगी। रामनगर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 200 लीटर अवैध शराब को आबकारी टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध मदिरा की भट्टियों के साथ नष्ट कर दिया। साथ ही भारी मात्रा में कच्ची शराब को भी नष्ट किया गया है। दरअसल मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आबकारी टीम ने मालधन क्षेत्र में छापेमारी की। तो वहीं इस कार्रवाई को लेकर आबकारी निरीक्षक उमेश पाल ने बताया कि जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में यह अभियान चलाया जा रहा है, जो आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि अवैध शराब के कारोबार पर किसी भी कीमत पर रोक लगाई जाएगी। और देवभूमि के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।